अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 9। क्या था हमारा लेसन नंबर 9। तो लेसन नंबर 9 में से पहले हमने मिसालें देखी। आज हम दूसरी मिसाल देखेंगे, तीसरी देखेंगे कि हमारे पास सवाल है 1.5 मीटर ऊंचाई वाली एक निरीक्षक का मतलब होता है देखने वाला। एक चिमनी थी, चिमनी देखी होगी आपने कि एक खंबा जैसा होता है, उसके ऊपर लाइट लगेली होती है, दरिया किनारे अक्सर होती है वो। तो एक चिमनी थी 28.5 मीटर दूर ઊભેલા છે તેની આંખથી ચીમનીની ટોચના ઉચ્છેદ કોણનો માપ 45 છે। कितना है? 45। और उच्छेद कोण का मतलब होता है नीचे से ऊपर की जानिब देखना। तो चिमनीनी ऊंचाई केटली हसे, यानी कि हमको चिमनी का माप मालूम करना है। तो पढ़े सवाल आपको समझ में कि 1.5 मीटर ऊंचाई वाली एक निरीक्षक। तो हम इसको उर्दू में देखेंगे। क्या सवाल है इसका कि 1.5 मीटर ऊंचाई एक चिमनी है और 28 मीटर 5 मीटर के फासले पर उसकी आँख से चिमनी की ऊपरी हिस्से का जाविया, यानी कि जाविया इर्तिफा जिसको हम कहेंगे 45 का है। तो चिमनी की ऊंचाई हमको मालूम करनी है। उच्छेद का है, उच्छेद कोण का माप किसको कहेंगे? इर्तिफा, जाविया इर्तिफा कहेंगे, जो नीचे से हम ऊपर की जानिब देखते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसको तस्वीर से पहले बताएंगे कि चिमनी हम कौन सी लेते और क्या लेंगे। तो समझ ये देखेंगे। सबसे पहले मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी तस्वीर देखेंगे। चलो सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखो मैं बनाती हूँ कि ये ज़मीन है और ज़मीन से ये चिमनी है हमारी। क्या है? चिमनी। अब मान लो कि मैं चिमनी का नाम दे रही हूँ यहाँ ए और दूसरा मैं दे देती हूँ यहाँ पर से बी। मैंने चिमनी का नाम क्या दिया है आपको? ए और बी। अब चिमनी के सामने देखने वाली 1.5 वाली कोई खड़ी है। तो मान लो कि मैं यहाँ से लेती हूँ, ये यहाँ से। अब वो खड़ी है तो उसकी 1.5 की है, वो जो खड़ा है, कोई भी खड़ा है, वो 1.5 है। ये यहाँ से ये। तो इसका नाम मैं क्या दे दूँगी? सी। यहाँ पर मैं क्या दूँगी? मैं सी दूँगी। और यहाँ पर हम दे देते, चलो ये ए बी सी, यहाँ पर दे दूँगी मैं डी और यहाँ पर मैं दे दूँगी ई। अब ये जो डी सी है, यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है। तो देखो मैं लड़की यूँ बना देती हूँ आपको समझाने के लिए कि चलो यहाँ पर कोई खड़ा है। तो जो लड़की है इसकी जने कि 1.5 है। कितनी है इसकी हाइट? 1.5। अब ये यहाँ से जो देखेगी तो इसका जो जाविया बनेगा, ये। तो ये जो जाविया मेरा बनेगा, ये कितने का उसने दिया है हमको? सवाल में पहले से ऑलरेडी दे दिया गया है 45 का। तो हमारे पास ए बीच क्या है? चिमनी है। लेकिन जो सामने वाली जो लड़की देखने वाली 1.5 मीटर ऊंचाई वाली एक निरीक्षक, जो देखने वाला सामने है, वो कितने का है? 1.5। तो 1.5 से जब उसकी आँख से देखेगा तो आँख से उसका जाविया बनेगा, तो इतना इधर माइनस होएगा ये। यानी कि हम क्या देखेंगे? ए डी ई। तो ए डी का जो हमारे पास जाविया है वो कितने का है? 45 का है। लेकिन हमारे को पूरी जाविया हमारा कहाँ से बनता है? ए ई से उसका बनता है। लेकिन हमारे को मालूम क्या करने का है? पूरा ए बी मालूम करने का। तो ए बी हमारे पास क्या हैगी? चिमनी है। तो हम इसको अब हल करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको लिखूंगी चिमनी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी बराबर, यहाँ से मैं लिखती हूँ कि ए बी बराबर हमारे पास क्या है? चिमनी है। ए बी क्या है हमारे पास? चिमनी है। सी डी कौन है हमारे पास? तो सबसे पहले हम यहाँ में आपको लिख देंगे सी डी देखने वाला है ना, निरीक्षक है। तो देखने वाला।
तो सी डी का माप हमारे को दिया है, कितना दिया है बेटा, 1.5 दिया है। दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल ए डी ई। तो एंगल ए डी ई बराबर कितने का है, 45 का है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि देखो कि हमारे पास एक बनता है लंब। तो देखो यहाँ पर जो डी ई है वो किसके बराबर होगा, सी बी के। और सवाल में मैंने दिया है कि निरीक्षक एक चिमनी थी 28.5, यानी कि डी ई मेरा कितना है, 28.5 है। तो डी ई का माप मेरा 28.5 है, तो सी बी का माप भी मेरा कितना होगा, 28.5 ही होगा। तो मैं आपको सवाल में आपको हल कर दे वहाँ ही बता देती हूँ कि हमारे पास क्या है, डी ई। तो डी ई किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, बी सी के। तो डी ई इज इक्वल टू बी सी है। अब उसके अलावा देखो तस्वीर के अंदर के डी सी बराबर भी ई बी है। तो देखो 28 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 28.5। दोनों का माप कैसा होगा, यकसा होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, डी सी। तो डी सी इज इक्वल टू बी ई। तो डी सी का माप हमारे पास कितना है, 1.5। तो बी ई का माप भी हमारे पास कितना होगा, 1.5। तो सबसे पहले क्या होता है कि डी सी बराबर बी ई बराबर 1.5 हुआ कि जो डी सी का माप है वही ई बी या बी ई का माप होगा, और जो डी ई का माप है वही सी बी का होगा। या मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हमको बताया ये गया है कि पूरी चिमनी यानी कि ऊंचाई उसकी मालूम करनी है, पूरी ए बी हमको मालूम करना है। तो हमारे पास चलो बी ई तो है हमारे पास कि ये 1.5 है, तो ये 1.5 है। लेकिन हमारे को तलाश किसकी है, ए ई की चाहिएगी है जो हमारे पास है नहीं। तो उसको हमको क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम जाविया कौन सा लेंगे, एंगल डी ई, क्योंकि वो यहाँ से देख रही है। तो ए डी ई हमारे पास जाविया है। उसके अंदर मैंने पहले ही आपको बताया था कि जिसका नाप दिया हो उसको, और जिसको हमको तलाश करना है उस पर ही हम गौर करेंगे। तो हमारे को ए डी ई जाविया ए डी ई 45 के अंदर डी ई का माप हमको दे दिया है 28.5, जो मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है। और लेकिन हमारे को ए ई मालूम करना है। तो सबसे पहले हमको ज़ाब्ते के ऊपर जाना है कि हमारे को डी ई, जो डी ई है हमारा वो क्या है, और ए ई क्या है हमारा। तो ए ई हमारी क्या है, सामेनी बाजू है, और डी ई हमारी क्या है, पासेनी बाजू है। तो सबा के छेद में पबा बराबर क्या होता है हमारा, याद आया आपको, सबा के छेद में पबा। तो सबा के छेद में पबा बराबर होता है हमारा 10, होता है ना 10। देखो आप लोग ज़ाब्तों के अंदर। तो 1045 लेंगे हम, क्या लेंगे, 1045। तो 1045 के अंदर हमारा सबा क्या है, तो सबा हमारा इसके पहले सबा हमारे पास है ए ई मालूम करने का है। तो ए ई मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, लेकिन इसके हिसाब से भी हमारा आएगा। मैंने आपको यहाँ पर पहले ही लिख दिया है 1.5, क्योंकि हमको ए भी मालूम करने का है। तो 1045 है, लेकिन इसकी दूसरी रीत भी है कि अगर हमको ए बी मालूम करना है तो हमको किसको प्लस करनी पड़ेगी, ए ई और ई बी को प्लस करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन आप कन्फ्यूज़न होंगे, इसलिए मैंने आपको लिखाया नहीं है, और डायरेक्ट मैंने यहाँ पर ही आपको समझा दिया कि आपको समझ पड़ जाए। तो चलो 1045 है, हमको डी ई हमको दिया है सबा के छेद में पबा। तो सबा हमारा पास क्या है, ए ई है, और पासेनी बाजू हमारे पास क्या है, डी ई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही आपको लिख के दे दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ कि सबा के छेद में पबा। तो चलो आप देखेंगे हम टेबल के अंदर के 1045 की कीमत कितनी है बेटा। देखो याद होना चाहिए हमको टेबल, तो ही हमारे हिसाब होंगे, क्योंकि एक एक हिसाब हमारा 4 मार्क्स का आने वाला है। ये 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, और जो छोटा होएगा तो 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। इसलिए 1045 की कीमत हम देखेंगे टेबल में, तो देखो 1 है। 1045 की कीमत कितनी है, 1 है। ए ई का माप हमको दिया गया नहीं है, तो ए ई का ए ई। डी ई हमको दिया गया है, तो डी ई हमारे को क्या कितना दिया है मैंने, 28.5।
28.5 है, नीचे कुछ नहीं है, हम 1 रख देंगे। तो ए और 28 को 5 से दूँगी तो वही जवाब आएगा मेरा 28.5। तो ए बराबर हमारे पास कितना निकला 28.5। लेकिन हमारे को क्या मालूम करने का है, ए बी यानी कि पूरी चिमनी मालूम करने की है, यानी कि पूरी चिमनी। तो ए बी हमारा किस तरह से निकलेगा, तो ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस बी ई करूँगी मैं। चलो ए ई हमारे पास कितना निकलेला है, अब भी निकाला हमने, ये रहा 28.5 प्लस करेंगे बी ई कितना है हमारे पास 1.5। तो अब दोनों की हम प्लस करते, देखो मैं साइड पे प्लस करती हूँ। तो 28.5 और 1.5 इसकी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 5 में से 5 10, 1 पॉइंट का पॉइंट, 8 में 1 मिलाऊंगी तो 9, 9 में 1 मिलाऊंगी तो 10, हासिल आई 1, 2 ने 1 3, पीछे कोई मायने नहीं रखता पॉइंट। तो हमारा कितना जवाब आया, ए बी बराबर 30 मीटर। कितना आया, ए बी इज इक्वल टू कितने मीटर आया हमारे पास, 30 मीटर आया। यानी कि जो चिमनी की लंबाई है, चिमनी की लंबाई 30 मीटर होगी। पड़ी समझ आपको? देखो वापस मैं समझाती हूँ कि 1.5 मीटर वाली लड़की जिसकी हाइट है 1.5 मीटर है, वो सामने खड़ी है और उसके सामने क्या दी गई है, एक चिमनी दी गई है। तो चिमनी उसको हमने क्या बताया है, पूरी ए बी बताई है चिमनी को। वो लड़की आँख से जब देखती है तो उसका जाविया 45 का होता है। तो हम उसके पैर उसको कट करेंगे, तो मैं यहाँ से उसके जने कि जो आँख है उससे उसका जो जाविया बनता है, तो वहाँ से मैंने उसका जाविया बनाया, तो उतनी चिमनी हमारी कट होगी। तो जने कि ई बी, इसके बाद मैंने आपको बताया कि डी ई और सी बी ये दोनों सेम कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर 28.5 इसका माप है तो बी सी का माप भी हमारे पास कितना होगा, 28.5 ही होगा। इसके अलावा जो लड़की की लंबाई है डी सी, उतनी चिमनी कटेगी हमारी यहाँ से। तो वो देखो इसकी 1.5 है, तो थमले के अंदर से 1.5 कर जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ए ई बचेगा। तो ए ई हमारे पास दिया गया नहीं है, तो सबसे पहले हमको ए बी मालूम करने के लिए ए ई निकालना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए मैंने आपको पूरा के पूरा मैंने समझा दिया है कि ए बी हमारे पास चिमनी है, सी डी देखने वाला है, उसका मैंने बताया है, आपको सवाल में दिया 1.5 है। जाविया हमारे पास ए डी ई बनता जो है वो 45 का है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि डी ई बराबर हमारे पास क्या है, बी सी है। तो डी ई का माप 28.5 है, क्योंकि वो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, तो इसके लिए डी ई का जो माप होगा वो बी सी का माप होगा। इसके बाद उसकी जो हाइट है डी सी यानी कि 1.5 है, तो बी ई उसके बराबर है, तो 1.5 लिया। अब जाविया हमारा बनता है ए डी ई बनता है, तो वो 28.5 जो दूरी पर है, लेकिन हमारे पास ए ई नहीं है। तो मैंने पहले बता दिया था कि सबा के छेद में पबा, तो 10 मैंने 45 लिया, तो 10 45 लिया, तो ए ई के छेद में डी ई लिया। तो ए ई 10 45 की कीमत 1 होती है। ए ई हमको मालूम करना है, और डी ई मैंने पहले ही लिखा दिया 28.5, मैंने चौकड़ी गुणा कर दिया, तो मेरा क्या निकला, ए ई बराबर कितना निकला, 28.5 निकला। तो 28.5 निकला। तो मेरे को पूरी चिमनी का माप मालूम करना है, तो मैं किसको प्लस करूँगी, तो देखो यहाँ पर मैं ए ई प्लस ई बी प्लस करूँगी, तो मेरा पूरा ए बी चिमनी निकलेगी। तो ए ई मेरा 28.5 निकला, और बी ई मैंने दे दिया है 1.5, तो दोनों की मैंने यहाँ पर प्लस करी, तो मेरा जवाब ए बी बराबर कितना निकला, 30 मीटर निकला। इसलिए चिमनी की लंबाई जो मेरी पूरी जो होगी, ए बी बराबर चिमनी की लंबाई मेरी कितनी होगी, 30 मीटर होगी। तो ये सवाल आपको बार बार यानी कि करेंगे, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। और ये याद रहे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पूछाने वाले हैं, ये मैं वही आप लोगों को करा रही हूँ। उसके ऊपर मैं वही सवाल को मैं दोबारा आपको समझाती हूँ कि जो मोस्ट IMP है, इसलिए आप मेहरबानी करके इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और ज़ाब्ते याद करें। ज़ाब्ते याद होंगे तो ही आपको यह दाखले आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे
नेक्स्ट पीरियड के अंदर मश्क देखेंगे, 9.1 देखेंगे